भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में सप्तम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पूर्व प्रसंग में देवगुरु बृहस्पति का तिरस्कार करने से असुरों के द्वारा देवता पराभूत हो गए, तिरस्कृत हो गए और अत्यंत घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पहले सनातन धर्म के मार्ग का उपदेश करते हुए कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की। उसी का परिणाम है कि जो तुमसे पराजित हो चुके थे उन असुरों के द्वारा आज तुम तिरस्कृत हो रहे हो। और ये असुर भृगुवंशी ब्राह्मणों का आश्रय लेकर उनसे शिक्षित होकर के अत्यंत शक्तिशाली होते जा रहे हैं और ये एक दिन मेरा स्थान भी हड़पने की बात सोच सकते हैं। इस तरह से देवताओं की भूल का उनको परिचय करा करके और फिर देखा कि ये तो बड़े बेचैन हैं, घबराए हुए हैं देवगण और पश्चाताप भी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि अब तो भूल हो गई हमसे, अब आगे क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्व गुरु को तुम अपना पुरोहित बनाओ। वे तपस्वी हैं, उनके पौरोहित्य में तुम सफलता प्राप्त कर लोगे और यदि तुम उनके असुरों के पक्षपात को सहन कर जाओगे तो हमेशा के लिए तुम शक्तिशाली बन जाओगे। ऐसा जब ब्रह्मा जी ने निर्देश किया तब देवताओं को बड़ा आश्वासन मिल गया। वे निर्भय से होकर के तुरंत शीघ्र ही विश्वरूप के पास पहुंचे और उन्होंने अपना परिचय देते हुए उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया कि वैसे तो हम आपके पितृगण हैं पद में, किंतु ब्राह्मणों में मंत्र का ज्ञाता श्रेष्ठ होता है। हम आपको अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं। अपने तपोबल के द्वारा हमारी रक्षा करो और जो शत्रुओं से हमको तिरस्कार मिल रहा है इससे हमको बचाओ, ये प्रार्थना किया। इस पर जो है विश्वरूप उत्तर दे रहे हैं। विश्वरूप हुआ ऐसे है ना, विश्वरूप हुआ जो कहते हैं कि विगर्हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथम नु मद्विधो नाथा लोकेशै अभियाचितम् प्रत्याख्यास्यति तच्छस्यः स एव स्वार्थ उच्यते। विश्वरूप ने
स्पष्ट शास्त्रीय सिद्धांत कहते हुए कहा कि देखो, वैसे तो धर्मशील धर्मात्मा स्वभाव वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने पौरोहित्य कर्म की बड़ी निंदा की है, विगर्हित है, निकृष्ट है। धर्मशीलै विगर्हितम पौरोहित्यम। और दूसरी बात और, ब्रह्मवर्च उपव्ययम, पहले से तप से प्राप्त जो ब्रह्म तेज है उसको क्षीण करने वाला है पौरोहित्य कृत्य। दो तरह के दोष, तप के तेज को क्षीण करने वाला है और निंदित है, निंदनीय है। किंतु वस्तु स्थिति तो यह है, किंतु अब दूसरा पक्ष यह है कि आप लोगों ने प्रार्थना किया है, अब मेरे जैसा व्यक्ति आप लोगों को दो टूक जवाब कैसे दे। कथन मद विधो नाथा लोकेशई अभियाचितम। आप हमारे स्वामी हैं, नाथ हैं, लोकेश्वर हैं, देवता तो लोकेश्वर हैं। उनके द्वारा जो याचना की गई है, उनकी याचना को मेरा जैसा व्यक्ति प्रत्याख्यान कैसे कर सकता है, निषेध कैसे कर सकता है। ये धर्म संकट की स्थिति है। आप लोग लोकेश्वर हैं, आप याचना कर रहे हैं, तो मेरे जैसा धर्म के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति, शिष्य कल्प जो है, वह उसका प्रत्याख्यान कैसे कर सकता है। तत्शिष्य सैव स्वार्थ उच्यते, क्योंकि जो महान पुरुषों के शिष्य कल्प हैं, उनका स्वार्थ यही है। क्या है? कि अपने महान पुरुषों की आज्ञा का पालन करना, वे जो आदेश करें उसके उचित अनुचित का विचार किए बिना उसको मान लेना, इसी में हमारा स्वार्थ है। टीका कहते हैं, निंदितम अपि हम युष्मत् यांचा भंग भयन करिष्यामीत्याह सार्धेन। यद्यपि यह पूर्व पौरोहित्य का कार्य बड़ा निंदनीय है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज दशरथ, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। किंतु फिर भी आप लोगों की याचना भंग न हो जाए, मांग जो है अधूरी न रह जाए, नष्ट न हो जाए, इसलिए मैं उसका पालन करूंगा। यह बात कहते हैं। विगर्हितम पौरोहित्यम धर्मशीलैहि, जो धार्मिक स्वभाव के सत्पुरुष हैं, उन्होंने पौरोहित्य कर्म की बड़ी निंदा की है। हाँ, अधर्म हेतुत्वात्, क्यों निंदा की है? अधर्म का हेतु है, क्योंकि उससे लोभ बढ़ता जाता है और कर्म में वैगुण्य बढ़ता चला जाता है। फिर तो यही सोचता है कि यजमान से अधिक दक्षिणा ले लो, काम थोड़ा बहुत करो, चाहे न करो, चोरी कर लो। ये दोष है इसमें। दूसरी बात, किंच ब्रह्मवर्च उपव्ययम, ब्रह्म तेज का क्षय करने वाला है। पूर्व सिद्ध से ब्रह्मवर्चसु व्यय कर्म, पूर्व से जो चला रहा है ब्रह्म तेज तपोबल, उसको व्यय कराने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर सांगोपांग वैदिक कर्म ईमानदारी से नहीं किया गया तो तप का क्षय कर देगा। दक्षिणा कोई किसी को मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके बदले में तपोबल का क्षय हो जाता है।
इसलिए और प्रत्याख्यातुम च माद्रसो नारहति इत्याह, यह सब जानते हुए भी मेरा जैसा व्यक्ति आपकी इस आज्ञा का प्रत्याख्यान कैसे कर सकता है। कथम नीति तेषाम शिष्य शिक्षणारः, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति तो आप देवताओं का शिष्य कोटि का है, शिक्षणार है। स एष प्रत्याख्याना भावः एव ही शिष्य से स्वार्थ उच्यते, शिष्य का यही स्वार्थ होता है कि वह श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का प्रत्याख्यान न करे, निषेध न करे। एक बात, दूसरी बात और कहते हैं कि कोई ये प्रश्न करे कि अरे क्या आप फालतू सोच रहे हैं, देखो पौरोहित्य करोगे तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो धन से धर्म होने लगेगा, धर्म से जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। इस पर कहते हैं क्या, अकिंचनानां हि धनम शिलोंछनम तेने निर्वर्तित साधु सत्क्रिया। देखिए, जो शास्त्रों के मर्म को जानने वाले हैं, धर्म और भगवत तत्व को जानने वाले हैं, वे अकिंचन ही बने रहते हैं। स विद्वान यस्त्व किंचन 11वें स्कंध में, विद्वान वह है जो अकिंचन है, कोई वस्तु अपनी नहीं मानता, सब भगवान की है। ऐसे अकिंचनों के लिए है ना, उनका धन क्या है, शिलोंच। शिल कहते हैं किसान खेत से अन्न काट के ले जाए, छूटी हुई बालों को बिन करके ले आवे। उंच क्या है, बाजार उठने के बाद जो दाने कहीं तितर बितर होकर के पड़ गए उनको बिन करके ले आवे, उंच है। शिल और उंच ही अकिंचन तपस्वी ब्राह्मणों का धन हुआ करता है। तेनैव निर्वर्तित साधु सत्क्रिया, उतने के द्वारा ही उन अकिंचन तपस्वियों की साधु शास्त्री क्रिया संपन्न हो जाती है। देव आराधन, ऋषि आराधन, पितृ आराधन, यही तो उनको करना होता है। तो उतने से ही शिलोंच वृत्ति के द्वारा ही वे अपनी शास्त्रीय क्रियाएं संपन्न कर लेते हैं। इसलिए कथम बिगर्ह्यम नु करोम्यधीश्वरा, हे अधीश्वरो, ऐसी स्थिति में जो निंदनीय पौरोहित्य कर्म है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। पौरोधसम हर्ष्यति येन दुर्मति, पौरोधस जो कृत्य है, पौरोहित्य और बिगड़ है, निंदनीय है, भला उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। हर्ष्यति येन दुर्मति, है ना, पौरोहित्य और इससे तो वह प्रसन्न होता है जिसकी मति मारी गई है, जिसकी मति मारी गई है, मूढ़ है, वही पौरोहित्य कृत्य में प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि उसको दिखता है कि आमदनी हो रही है। ठीक है, ननु पौरोहित्येन धन लाभात् धर्म सिद्धेत। कोई प्रश्न कर दिया कि पौरोहित्य करोगे तो धन का लाभ होगा, उसे धर्म कर लेना, अन्यथा निर्धन से कुतो धर्म, और नहीं तो निर्धन है तो धर्म कहाँ से करेगा, तो साधन ही नहीं है। अतएव तेन लोको हृष्यति तत्राह, इसीलिए उसको प्राप्त करके संसारी प्राणी प्रसन्न होता है। इस पर कहते हैं अकिंचनानाम शीलोंछनम ही धनम, अकिंचन तपस्वियों के लिए शीलोंछ ही धन हुआ करता है।
शीलोंश की व्याख्या करते हैं। क्षेत्रे स्वाम्युपेक्षित कणिशोपादानम शीलम। खेत का स्वामी अन्न काट करके ले गया हो और जो बालियां कुछ पड़ी रह जाती हैं, अरे हटाओ पड़े रहने दो, है ना, पक्षी खा जाएंगे, उपेक्षित करके चला जाता है। उस समय पर जा करके उन बालों को बिन करके ले आने को शील कहते हैं। इसी तरह से वंश क्या है? हट्टादौ पतित ब्रीहियादेह उपादानम मुंछनम। बाजार आदिकों में दुकान लगाई गई दुकानदारों के द्वारा, कुछ अन्न गेहूं चने के दाने इधर उधर बिखर गए उठाने बैठाने में, तो उन पड़े हुए दानों को बिन उपादान करके ले आवे वह उंच है। गृहाश्रमे तेनैव निर्वर्तिता साधु नाम सत्क्रियायेन। जो महापुरुष उतने से ही शीलोंश के द्वारा ही, है ना, सत्पुरुषों की सत्क्रिया देवाराधन आदि पूरा कर ले रहे हैं, वे भला निंदित पौरोहित्य कर्म को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कहते हैं वस्तु स्थिति तो ये है, किंतु तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थितम कियत। किंतु आप लोग देवगण में हमारे पूर्वज हैं, गुरु कल्प हैं, आपके प्रस्ताव का मैं खंडन नहीं करूंगा, है ना, आपकी प्रार्थना को मैं पूरा करूंगा। है कितनी प्रार्थना? भावताम प्रार्थितम सर्वम प्राणय अर्थयुष्य साधये। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको प्राणों की बाजी लगा करके भी और अपना सारा अर्थ व्यय करके भी मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। ये निष्ठा, धर्म निष्ठा। कियदेत प्रार्थितम अल्पमेव। अरे आपकी मांग है कितनी? अल्प ही है। अभ्यधिकम अपि करिष्यामि इत्याह। यदि आपकी मांग और ज्यादा होती तो भी मैं करने को तैयार हो जाता, क्या कहते हैं। फिर इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्यो विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यम व्रतश्चक्रे परमेणु समाधिना। इस प्रकार से महान तपस्वी विश्वरूप ने देवताओं से प्रतिज्ञा कर लिया, स्वीकार कर लिया, वचन दे दिया, वादा कर दिया और देवताओं के द्वारा वर्ण कर लिए जाने पर पौरोहित्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब करने लगे पौरोहित्य करके। परमेणु समाधिना, परम समाहित होकर के इस सेवा कार्य में वे लग गए। परम उद्योगेन, परमेणु समाधिना माने परम उद्यमेन, बड़े उद्यम के साथ। पौरोहित्य का असल में अर्थ होता है कि यजमान की सारी कठिनाइयों को पहले से जान करके उसके बारे में उपाय कर ले, पौरोहित्य ये होता है। कुलगुरु बनता है पौरोहित्य स्वीकार करके, उसकी सारी चिंताओं को जो है अपनी चिंता मान करके उस तरह से जो है उसमें यत्नशील हो जाए, सतर्क रहे पहले से। तो इसलिए नहीं कि निंदित कर्म है, अब संकोच में स्वीकार कर लिया तो बेगार करें, जैसे तैसे निपटावे, ऐसा नहीं। संकल्प ले लिया, स्वीकार कर लिया तो पूरे यत्न के साथ उस कृत्य को पूरा करना चाहिए। इसलिए क्योंकि किसी प्रकार का कार्य जो है आडंबर रूप नहीं होना चाहिए। न व्याजेन चरेत धर्मम, बहानेबाजी से धर्म का आचरण नहीं किया जाता।
इसलिए बड़े उद्यम के साथ यजमान की सारी कठिनाई अपनी कठिनाई मान करके उसके प्रति पूरी तरह से सतर्कता पूर्वक पौरोहित्य कर्म में लग गए। परमेण समाधिना और सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम औषधस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान महेन्द्रायो वैष्णव्या विद्यया विभू। इसके बाद क्या किया उन्होंने, देखिए, बड़े उद्यम के साथ सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम, देवताओं से द्वेष करने वाले असुर, असुरों की श्री धन संपत्ति ऐश्वर्य लक्ष्मी, उष्णा माने शुक्राचार्य की विद्या से सुरक्षित कर दी गई थी, कोई उसको छेड़ नहीं सकता था। यद्यपि शुक्राचार्य के विद्या के प्रभाव से असुरों की संपत्ति धन संपत्ति सुरक्षित बना दी गई थी, किंतु विश्वरूप ने अपने तपोबल के द्वारा आच्छिद्यादान महेन्द्राय छीन लिया, उन असुरों से छीन लिया उस संपत्ति को और महेंद्र माने इंद्र को अर्पण कर दिया। कैसे किया इन्होंने? तो वैष्णव्या विद्या, वैष्णवी विद्या के द्वारा। शुक्राचार्य की विद्या तो माया से परिपूर्ण थी, आसुरी विद्या थी, माया परिपूर्ण थी, और इनके पास जो विद्या थी वैष्णवी विद्या थी। तो वैष्णवी विद्या के सामने सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं। उस विद्या के द्वारा समर्थ विश्वरूप ने, है ना, शुक्राचार्य की विद्या के द्वारा सुरक्षित असुरों की संपत्ति को छीन करके इंद्र को दे दिया। वैष्णव्या श्री नारायण कवचात्मिकया, वैष्णवी विद्या क्या है? भगवान श्री नारायण का कवच, आगे जिसका उपदेश करने जा रहे हैं, उसके द्वारा विद्या विभु। यया गुप्ता सहस्राक्षो जिज्ञे असुर चमूर विभु ताम प्रासा महेन्द्रायो विश्वरूप उदारधी। विश्वरूप इतने उदार बुद्धि वाले थे, उन्होंने वह विद्या इंद्र को दी, सहस्राक्ष इंद्र, जिसके द्वारा सुरक्षित होकर के, है ना, देवराज इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया। वह विद्या उदार बुद्धि वाले विश्वरूप ने इंद्र को उपदेश किया था। ताम प्रासा महेन्द्रायो विश्वरूप उदारधी। असुर समूह दैत्य सेना, दैत्यों की सेना जिस विद्या से सुरक्षित होकर के देवराज इंद्र ने आसुरी सेना को पराजित करके सारी ऐश्वर्य संपत्ति छीन ली। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे सप्तमोध्याय भगवदर्पणमस्तु। अब आगे, अब अष्टम अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, अष्टमे विश्वरूपस्तु वर्म नारायणात्मकम इंद्राय प्राह येनेन्द्रो गुप्तो दैत्यान अथा जयत। अग्रिम अष्टम अध्याय में विश्वरूप के द्वारा, है ना, नारायणात्मक वर्म कवच इंद्र को उपदेश किया गया। इंद्राय प्राह येनेन्द्रो गुप्तो दैत्यानया अथा जयत। जिस नारायण कवच से सुरक्षित होकर के देवराज इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, जीत लिया उनको, उस नारायणी विद्या नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने इंद्र को किया।
ये विषय आ रहा है। पहले महाराज ने प्रश्न किया, राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्ष सबाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्यु विनिर्जित्यो त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। कहने लगे कि हे ब्रह्मन, जिस विद्या के द्वारा गुप्त सुरक्षित होकर के सहस्राक्ष इंद्र भगवान ने शत्रुओं के सैनिक और उनके वाहन रथ घोड़ा हाथी आदि है ना, इनको खेल खेल में जीत लिया। क्रीडन इव विनिर्जित्य, खेल खेल में उनको कोई परिश्रम नहीं पड़ा। और त्रिलोक्या श्रियम बुभुजे, तीनों लोकों की शोभा संपत्ति का भोग प्राप्त किया। भगवन् तन्ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथाततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। हे भगवान, आप कृपा करके वह नारायणात्मक जो वर्म है, कवच है, उसको मुझको उपदेश कीजिए, बताइए, सुनाइए। यथाततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे, जिस प्रकार से उन आतताई शत्रुओं को, आतताई ना विशेषण है शत्रुओं का, आतताई किसे कहते हैं? जो सामने शस्त्र लेकर के खड़ा हो। आतताई शत्रुओं को जिस नारायणात्मक कवच के द्वारा सुरक्षित होकर के युद्ध भूमि में देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त किया, जीत लिया, आप वह नारायणात्मक वर्म कवच का मुझे उपदेश कीजिए, बताइए। त्रिलोक्या संबंधिनीम श्रियम बुभुजे, टीका नहीं है। तब श्री शुकवाच, आप भगवान सुखदेव जी कहने लगे क्या? व्रत पुरोहित स्वास्थ्यो महेंद्रा यानुपृच्छते नारायणाख्यम वर्मा तदिहैक मनाश्रु। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जब पुरोहित के रूप में देवताओं ने उनका वर्ण कर लिया और वर्ण करके उनसे प्रार्थना किया कि भगवान हम अपने शत्रुओं को कैसे पराजित करें, पूछा उनसे, समस्या रखी। तब उन्होंने कहा कि देखो देवराज इंद्र, आपको हम नारायण कवच दे रहे हैं, नारायणाख्यम वर्माहा, नारायण नाम का जो वर माने कवच है ना, वह उन्होंने उनको उपदेश किया विश्वरूप ने इंद्र को। तदिहैक मना सुनु, उसको हम तुम्हें भी सुना रहे हैं, एक मन एकाग्र चित्त होकर के सुनो राजन। विश्वरूप उवाच, देखिए इसको विद्या कह रहे हैं। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में दक्ष जो मनुष्य है, साधक है, उसी को विद्या में अधिकार होता है, या उपासना का। विद्या माने उपासना। उपासना में तब तक अधिकार नहीं होता जब तक उसका पूर्व है ना धर्माचरण, जो कर्म कांड के वेद भाग में जिसका निरूपण किया गया है, माने कायिक वाचिक मानसिक रूप से सदाचार में जो पारंगत हो जाता है, उसको उपासना कांड में अधिकार मिलता है। उपासना कांड में विद्या शब्द का अर्थ ही है उपासना। तो उपासना में क्या होता है? एकाग्रता चाहिए।
एकाग्रता के नष्ट होने का कारण है स्वेच्छाचार। जो मन में आवे वह सोचना, जो मन में आवे वह बोलना, जो मन में आवे वह करना। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार का स्वेच्छाचार अंतःकरण को मलिन बना देता है। ऐसे व्यक्ति में एकाग्रता नहीं रह जाती। उस एकाग्रता के अभाव में वह उपासना नहीं कर सकता। तो इसलिए नारायण कवच जो है विद्या रूप है। इसमें एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। तो यहाँ तो उपदेश देने वाले विश्वरूप परम तपस्वी हैं और देवगण तो शुद्ध सात्विक सृष्टि ही है। इसलिए यहाँ यह बात बन रही है। तो उन्होंने इस नारायण कवच विद्या का उपदेश किस रूप में किया उसको आगे बता रहे हैं। विश्वरूप उवाचो, कहते हैं धौतांघ्रिपाणिराचम्यो स पवित्र उदंगमुखः कृतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः। विश्वरूप कहते हैं कि देखो देवराज इंद्र धौतांघ्रिपाणिराचम्यो सबसे पहले हाथ पैर धो ले, आचमन कर ले और सपवित्र पवित्री धारण कर ले। हाथ में दाएं बाएं उत्तर की ओर मुख करके विराजमान हो जाए। इतना करने के बाद फिर क्या करे? कृतस्वांग करन्यास, अंगन्यास और करन्यास, अपने अंगों का न्यास और अपने कर का न्यास। मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः, मौन होकर के पवित्र होकर के 2 मंत्रों के द्वारा, अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों के द्वारा माने क्रमशः अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा अंगन्यास और द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा करन्यास करना चाहिए, पवित्र होकर के, मौन होकर के। नारायणमयं वर्म सन्नह्योद्भय आगते पादयोर्जान्नोरुर्वोरुदरे हृदयथोरसि। विश्वरूप जी कहते हैं कि ऐसा यह सब हो करके, पवित्र हो करके, नारायणमयम वर्मो, यह जो कवच आगे बताने जा रहे हैं यह नारायणमय है, भगवानमय है। जैसे देखिए स्वर्ण से बना हुआ अलंकार सब सोने सोना होता है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी ही मिट्टी होता है। एतदात्म्यदम सर्वम। उसी तरह से यह कवच नारायणमय है। इस कवच को धारण करे। सन्नह्येत भय आगते, भय जब आ गया हो दुष्टों से, हाँ, तो उस समय नारायणमय वर्म जो है पहन ले, धारण कर ले अपने ऊपर। और उसको धारण करने के पहले किस तरह से धारण करे उसको? पादयोर जानुर उदरे हृदयथोरसि। कहते हैं पहले दोनों पैर, दोनों जानू घुटने, ऊरू जंघाएं, उदर, हृदय, उरस माने वक्षस्थल, मुख और सिर, 8 अंग हो गए। इन 8 अंगों में मुखे शिरसि आन पूर्व्याद ओंकारादि निविन्यसेत। ओम नमो नारायणाय मंत्र के जो अष्टाक्षर मंत्र है ना, तो इनको 8 अंगों में ओंकार से संपुटित करके न्यास करे। ओंकार से संपुटित करके ओम नमो नारायणाय में कैसे संपुटित करेंगे? बीच में ओम पहला अक्षर, इधर भी ओम उधर भी ओम, ओम ओम ओम। इसके बाद फिर नमो नारायणाय में ना है तो ओम ना ओम,
फिर ओम नो ओम, ऐसे सभी एक एक अक्षर को प्रणव के द्वारा संपुटित करके इन 8 अंगों में न्यास करे। अच्छा, अब टीका देखिए। मंत्राभ्याम अष्टाक्षर द्वादशाक्षराभ्याम, दोनों मंत्रों का उल्लेख कर दिया, अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर। कृतः स्वांगेषु करयोश्च न्यासो येनो, अपने अंगों में और कर में न्यास किया जाए दोनों मंत्रों के द्वारा। अच्छा, नारायणमयम वर्म सन्नह्येत बध्नीयात्, नारायणमय वर्म कवच है ना, बांध ले। तत्र अष्टाक्षरेण पादाद्यष्टांगेषु न्यासमाह, पहले अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा पाद आदि 8 अंगों में न्यास करे एक एक अक्षर से। पादयोरित सार्धेन 1.5 श्लोक में आगे दे रहे हैं। प्रणव संपुटित ओंकाराद्येकैकम अक्षरम विन्यसेत, श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रणव के द्वारा अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर को संपुटित करे। ओम, फिर एक अक्षर, फिर ओम, ओम, फिर दूसरा अक्षर, फिर ओम, इस तरह से प्रणव संपुटित ओंकाराद्येकैकम अक्षरम विन्यसेत, उसका न्यास करे अंगों में, 8 अंगों में। अथवा विपर्ययम यथा भवत्येवं, विपर्यय माने जैसे अभी देखिए बताए पादो जानो ऊर्वो, पहले पाद जानु ऊरु उदर। अच्छा, विपर्यय जब करेंगे तो पहले सिर, फिर मुख, फिर वक्षस्थल, फिर हृदय, इस तरह से उल्टा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। यथा भवत्येवं सिर आदि पादांतम वा विन्यसेत, दोनों क्रम है। चाहे तो पाद से लेकर के सिर तक न्यास करे या सिर से लेकर के पाद पर्यंत न्यास करे। मंत्रों के अक्षर जो है उसी क्रम से आ जाएंगे। उत्पत्ति न्यासम संहार न्यासम वा कुर्यादित्यर्थः, इसी को उत्पत्ति न्यास और संहार न्यास भी कहा जाता है। ओम नमो नारायण मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद ओंकारादीन विन्यसेत, 6वें श्लोक में। माने पहले पाद से शुरू किया, मुख से शुरू करते हैं। मुखे शिरसि आनुपूर्व्याद ओंकारादीन विन्यसेत, ओम नमो नारायणायेति विपर्यय मथापि वा, उलट करके चाहे पहले बताए हुए क्रम के अनुसार न्यास कर ले। अब इसके बाद अंगन्यास के बाद करन्यास, करन्यासम ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया, 12 अक्षर की द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा। प्रणवादि यकारांतम अंगुल्यंगुष्ठ परवसु, प्रणव आदि से लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंत में यह है, प्रणव आदि है, यकारांत, अंगुल्यंगुष्ठ परमसु, दोनों हाथों की 4 अंगुलियां 8 और 2 अंगूठे में एक अंगूठे में 2 अक्षर, 8 4 12 अक्षर हो जाएंगे। इस तरह से है ना, 8 उंगलियां और 2 अंगुष्ठ, अंगुष्ठ में 2 अक्षरों का न्यास होगा, उंगलियों में एक का होगा। तो 8 अक्षर तो अंगुलियों के न्यास के हो गए और 4 अक्षर हो गए अंगुष्ठ के न्यास के, 8 4 12 अक्षर हो गए, न्यास करे। ठीक है। द्वादशाक्षरस्य उद्धारः प्रणवाद यकारांतमिति, प्रणव से लेकर के यकारांत तक प्रणव संपुटित मेकैकम अक्षरम दक्षिण तर्जनीमारभ्य, प्रणव से संपुटित एक एक अक्षर को दाहिने तर्जनी उंगली से आरंभ करे और वाम तर्जनी पर्यंतम अंगुलीषु,
बाईं तर्जनी तक उंगलियों में 8 अक्षरों से न्यास कर ले। परिशिष्ट रह गए 4 अक्षर। परिशिष्टम अक्षर चतुष्टयम अंगुष्ठयोर आद्यंत परवश न्यसेत। आदि और अंत, इसी तरह से उसमें आदि और अंत इन पर्वों में न्यास कर दे। निषेध हृदय ओंकारम विकार मनमूर्धनि। इसके बाद देखिए और कहते हैं ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र आया तीसरा, है ना। इससे क्या करे, निषेध हृदय ओंकारम, है ना, ओंकार के द्वारा हृदय का न्यास करे। विकार मनमूर्धनि, और वी, ओम वी विष्णवे में वी आया ना ओम के बाद, तो विकार मनमूर्धनि, मूर्धा का न्यास करे। सकारम तो भ्रूर मध्य, विष्णु है ना, तो विष्णु में सकार जो बीच में मूर्धन सकार है उसे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में। ऋकारम शिखया दिशेत, ऋकार को शिखा में। वेकारम नेत्रेयुंजियात, विष्णवे वे आया, तो वेकार का जो है न्यास करे दोनों नेत्रों में। और नकारम सर्वसंधिषु, और नकार का सभी संधियों में न्यास करे। मकारमस्त्रमुद्देश्य ओम विष्णवे नमः, मां रह गया अंतिम, तो मकारमस्त्रमुद्देश्य, मकार अस्त्र है, इसको उद्देश्य करके मंत्र मूर्तिर् भवेद बुधा। मकार मंत्र का उद्देश्य करके अस्त्राय फट कर दे, और इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति मंत्र मूर्ति हो जाता है। इस तरह से तीनों मंत्रों का अंगन्यास परन्यास अस्त्राय फट करने से वह मंत्र मूर्ति बन जाता है। मंत्रांतर न्यास माह, ठीक है, अन्य मंत्र का न्यास बता रहे। निषेधिति सकार नकारोर विश्लेषण षडक्षराणि हृदयादिषु न्यसेत। ओम विष्णवे नमः में विष्णवे में सकार को अलग नकार को अलग, तो 8 अक्षर हो जाएंगे, 6 अक्षर, 6 षडक्षराणि हृदयादिषु न्यसेत। और फिर इसके बाद कहते हैं मकार के लिए मकार मंत्र उद्देश्य ध्यात्वा, मकार मंत्र को ध्यान करके अस्त्राय फट करे। सा विसर्गम फटंतम तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत। ओम विष्णवे नमः इति, विसर्ग के सहित, है ना, फटंत, फट स्वाहा, ओम फट तत्, सभी दिशाओं में चुटकी बजाते हुए निर्देश कर दे। तो माने इससे क्या होगा कि सभी दिशाओं से कहीं से भी कोई खतरा नहीं आ सकता। ओम विष्णवे नमः इति, इस तरह से तन मकारास्त्रम महास्त्राय फट, यह उच्चारण करके दिग इत्येवं दिग्बंधे विनिर्देशेत, दिशाओं का ऐसे बंधन कर दे कहीं किसी दिशा से कोई प्रहार अब प्रभावकारी नहीं होगा। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मंत्रमुदाहरेत्। आप कहते हैं विश्वरूप जी कि अपने आत्मस्वरूप का, आत्मस्वरूप तो भगवान ही हैं, आत्मस्वरूप का ध्याय ध्येयम षट्शक्तिभिर्युतम, 6 शक्तियों से युक्त अपने आत्मस्वरूप का ध्येय के रूप में ध्यान करना चाहिए। 6 शक्तियां कौन हैं? वही समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, यही जो भग शब्द वाच्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवत तत्व का ध्यान करे। षट्शक्तिभिर्युतम विद्या तेजस्तपो मूर्तिम इमं मंत्रमुदाहरेत्। विद्या, तेज, तप की मूर्ति के रूप में
आगे आने वाले मंत्र को, मंत्र का की धारणा करे। ठीक है। ध्येयम ईश्वर रूपम आत्मानम ध्यायेत। ध्यान करने के योग्य जो ईश्वर रूप है, उस रूप में अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करे। सशक्ति भी ऐश्वर्यादि भी भग शब्दवाच्या भी। भग शब्दवाच्य जो छह है, ऐश्वर्य से समग्रस्य, है ना, धर्म से यशस्वी, ज्ञान वैराग्य से सदाम भग इतिंगना। ये छह भग जो हैं यही सत शक्तियां हैं। इनके रूप में ध्यान करे। और विद्या च तेजस्य तपस्य मूर्तिर्यस्य तम। विद्या तेज और तज ये मूर्ति है जिसकी। इमं बक्षमाणम श्रीमन्नारायण कवचाख्यम। और फिर इसके बाद आगे जो कवच जिसका उपदेश किया जाएगा, इसका जो है कथन करे, जप करे, चिंतन करे। वही कह रहे हैं, ओम हरिर्विदध्याय विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे। दरारि चक्र चर्माशि गदेषु चापो शांता दधानो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। कहते हैं कि भगवान श्री हरि मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। मम सर्वरक्षाम विदध्यात्। कैसे भगवान श्री हरि हैं जिनसे सब प्रकार की रक्षा की प्रार्थना करता है? कहते न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे। जो भगवान श्री हरि पतगेन्द्र माने गरुड़ जी के पृष्ठभाग में अपने चरणों को स्थापित किए हुए हैं, वे भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करें। और दरारि चर्माशि गदेषु चापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। वे भगवान अपने 8 भुजाओं में, दर माने शंख, हरि माने सुदर्शन चक्र, चर माने ढाल, असी माने तलवार, गदा, ईशु माने बाण, 4 धनुष बाण, पास, बांधने का रस्सा, इनको भगवान अपने 8 भुजाओं में धारण किए हुए हैं। 8 गुण रूप हैं ये। भगवान भी 8 भुजा वाले हैं। इनको धारण करने वाले भगवान मेरी सब ओर से रक्षा करें। 8 गुणों अणिमाद्यश्च ईश्वरी युक्त। 8 गुण कहते हैं भगवान अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 अणिमादि ऐश्वर्य से युक्त हैं। जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु माया बतु वामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। फिर कहते हैं कि वे भगवान जो मत्स्य का रूप धारण करने वाले हैं, मत्स्यावतार, वे जल में मेरी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? यादो गणेभ्या, जलचर जीवों से। और ये जलचर जीव हुई असल में वरुण के पास हैं। जल के देवता वरुण हैं, तो उनके पास ये जलचर जीव हैं, मगरमच्छ आदि। तो इनसे मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। और स्थल में कौन रक्षा करें? स्थलेषु माया बटु वामनोऽव्यात्। जो भगवान माया से बटु वामन बने हुए हैं, वे भगवान स्थल जमीन पर मेरी रक्षा करें। और त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। फिर तीसरे जो भगवान विश्वरूप त्रिविक्रम धारण करने वाले हैं पृथ्वी को नापने के लिए, वे भगवान मेरी अंतरिक्ष में, आकाश में रक्षा करें। 8 गुण। अच्छा, यादशाम गणा माने
गणायु वरुण से पाशस तस्मात्, है ना, जल में जो जल जंतु हैं वे ही वरुण के पास हैं, तो उनसे मेरी रक्षा करें भगवान। ऐसे ही दुर्गे स्वतव्याजि मुखादिषु प्रभु पाया निसिंहो असुरयूथ पारिः विमुंचतो यस्य महात्प्रहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। आप कहते हैं दुर्गों में भयानक जहाँ स्थान है, अटवी माने जंगलों में, आज मुख माने युद्ध के मैदान में, दुर्गम स्थानों में, जंगलों में, युद्ध भूमि में, यहाँ पर प्रभु भगवान नृसिंह मेरी रक्षा करें। जो असुर यूथ पारी, असुर यूथकों के शत्रु हैं, वे नृसिंह भगवान मेरी 3 जगहों पर रक्षा करें। मुमुंचतो यस्य महात्प्रहासम, वे भगवान कैसे हैं? वे भगवान ऐसे हैं कि जब वे महान अट्टहास करते हैं तो दिशे विनुदुर्न्यपतंश्च गर्भा, तो सारी दिशाएं जो हैं उनके अट्टहास से गूंजने लगती हैं और असुर नारियों के गर्भ स्राव हो जाते हैं। अटवी आदिमुखम संग्रामोपक्रमश्च, अटवी माने जंगल, युद्ध भूमि, संग्राम का उपक्रम, इन सबों में वे भगवान नृसिंह मेरी रक्षा करें। तेषु संकट स्थानेषु, क्योंकि तीनों संकट के स्थान हैं। फिर कहते हैं रक्षत्व सौमाध्वन यज्ञ कल्पः स्वदंशयोन्नीत धरो बराः रामुद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोव्याद भरताग्रजोस्मान। वे भगवान रास्ते में यज्ञ कल्प भगवान बाराह रूप में अवतार लेने वाले, जिन्होंने अपनी दाढ़ों के द्वारा, है ना, पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया था, वे भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें, कोई गड़बड़ न हो। और रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे, पर्वत के समुदाय में, पर्वतों में आने जाने में भगवान परशुराम मेरी रक्षा करें। और विप्रवासे माने विदेश जाने में, बाहर चले गए तो सलक्ष्मणोव्याद भरताग्रजोस्मान, तो अपने अग्रज भगवान श्री राम के सहित और लक्ष्मण के सहित भारत के अग्रज बड़े भाई भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें। कहाँ? विदेश में, पर्वतों में घूमने फिरने में तो परशुराम जी रक्षा करें। कहते हैं आसौ प्रसिद्धो बराहो माम अध्वनि रक्षतु, प्रसिद्ध बराह रूप में भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। यज्ञ अवयव रूपै कल्पते निरूप्यते इति तथा, जो 12 भगवान यज्ञ के अवयव रूप में जिनके देह की कल्पना की गई है, निरूपण किया गया है। उन्नीता उद्धृता धरा ये नशा, जिन भगवान ने इस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर स्थापित करके उद्धार किया था। और अद्रिकूटेषु माने गिर शिखरेषु, पहाड़ों के शिखरों पर परशुराम जी रक्षा करें, रामो जामदग्न्य, और श्री लक्ष्मण के सहित भरत के बड़े भाई श्री राम विदेश में मेरी रक्षा करें। फिर कहते हैं मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरस्य हासात् दस्त्वस्त योगादथ योगनाथ पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। कहते हैं कि उग्र धर्म माने अभिचार आदि शत्रु के मारण के प्रयोग किए जाते हैं, वही उग्र धर्म है।
तो अखिल जितने प्रकार के अभिचारिक कर्म हैं उनसे भगवान मेरी रक्षा करें। नारायण कौन भगवान? नारायण भगवान। और नर भगवान, नर नारायण दो है ना, तो नारायण भगवान तो अभिचार आदिकों से रक्षा करें, और भगवान नर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उस अपराध से हमारी रक्षा करें। दत्तस्त योगा दत्त योग नाथ, योग के स्वामी दत्तात्रेय भगवान, अगर मैं योग मार्ग से बहिष्कृत हो जाऊं, है ना, विकार आ जाए तो उससे रक्षा करें। पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्, और गुणों के स्वामी भगवान कपिल कर्म के बंधन से मेरी रक्षा करें। ठीक है। उग्र धर्मात् अभिचाराद विलक्षणात्, उग्र धर्म कौन है? अभिचार, शत्रुमान प्रयोग। हासात गर्वाद नरो अवतु, और हास माने गर्व से, अहंकार से गड़बड़ी हो जाए तो भगवान नर मेरी रक्षा करें। दत्तात्रेय जी, है ना, अयोगाद योग भ्रंशात, योग के मार्ग से च्युत होने पर मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु काम देवात, है शीर्षा माम पथ देवहेलनाथ। देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनान्तरात्, पूर्वो हरिर्माम निरयादशेषात्। इसी प्रकार भगवान सनत कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें, काम विकार के परवश मैं न हूँ। और भगवान हयग्रीव, मार्ग में जो मुझसे देवताओं की अवहेलना हो जाती है ना, देव मार्ग में मंदिर है, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन लापरवाही में प्रमाद में प्रणाम किए बिना चला गया, तो उस अपचार से, देव हेलन से हयग्रीव भगवान मेरी रक्षा करें। देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनान्तरात्, देवर्षि वर्य कौन? नारद जी, है ना, पुरुष की भगवान की अर्चा पूजा करते करते बीच में विघ्न हो गया, पाप आ गया, दोष हो गया, उससे नारद जी रक्षा करें। कूर्मो हरिर्माम निरयादशेषात्, और भगवान श्री कूर्म हरि अशेष नरकों से मेरी रक्षा करें। पथ यद देवानाम हेलनम, रास्ते चलते चलते जो देवताओं की अवहेलना हो जाती है, अवहेलना कैसे होती है? नमस्कारम अकृत्वा गमनम, बिना नमस्कार प्रणाम किए चले जाते हैं सीधे, ये देवहेलन है, इससे भगवान रक्षा करें। पुरुषार्चनास्य अंतरात् देव पूजा छिद्रात्, देव पूजा करते करते कुछ छिद्र बन गया, पाप बन गया, है ना। 32 अपराध रूपात, 32 माने 32 प्रकार के अपराध कहे गए हैं देव पूजा के प्रसंग में, नाम के प्रसंग में नामापराध, तो उनसे नारद जी रक्षा करें। धन्वंतरि भगवान पार्थपथ्यात्, द्वंद्वात् भयाद् वृषभो निर्जितात्मा, यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात्, बलो गणात् क्रोध वशादहीन्द्रः। पुनः कहते हैं भगवान धन्वंतरि अपथ्य, हानिकारक वस्तु सेवन करने से रक्षा करें। और द्वंद्वान भयाद ऋषभो निर्जितात्मा, और भगवान ऋषभदेव द्वंद्व में जो भय के स्थान प्राप्त हो उनसे मेरी रक्षा करें। यज्ञस्य लोकादवतात् जनान्तात्, बलो गणात् क्रोध वशादहीन्द्रः, और यज्ञ भगवान, है ना, लोकादवतात् जनान्तात्, माने अन्य प्रकार के अपराध बनने पर वे भगवान रक्षा करें। और बलदेव जी गणात् क्रोध वशादहीन्द्रः, शत्रु गणों से रक्षा करें।
और अहीन्द्र भगवान क्रोध वश, है ना, क्रोध के वश में होने वाले प्राणियों से रक्षा करें। लोकान जनापवादाद यज्ञ, लोक में जो जनापवाद है, अपकीर्ति, उससे यज्ञ भगवान रक्षा करें। जन्मितो यो अंत उपघाता तस्मात् बलभद्रो अवतार, है ना, दूसरों के निमित्त से जो हमको हानि पहुंचाई जा रही है, उससे बलदेव जी रक्षा करें। कृतांतादित पाठे कृतांतात कालात रक्षतु, पाठांतर में कहीं कृतांत भी पाठ है, तो कृतांत माने काल, काल से रक्षा करें। क्रोध वशात सर्पाणाम गणात, क्रोध वश जो सर्पों के गण हैं, उनसे भगवान अहीन्द्र शेष भगवान रक्षा करें। द्वैपायनो भगवान अप्रबोधात बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात, कल्पि कले काल मलात प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। फिर कहते हैं भगवान द्वैपायन वेदव्यास अप्रबोध माने अज्ञान से मेरी रक्षा करें। और बुद्ध भगवान हमारी पाखंड समुदाय से रक्षा करें, प्रमाद से रक्षा करें, पाखंड गणात। कल्कि भगवान कलयुग में जो प्रमाद बनता रहता है, धर्म की उपेक्षा, उससे कल्कि भगवान रक्षा करें। काल मलात प्रपातु, जो भगवान कल की रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए, कलयुग के काल मल का नाश करने के लिए जो अवतार लेकर के आए हैं, वे भगवान कल की, है ना, प्रमाद और जैसे दोषों से मेरी रक्षा करें। इस तरह से फिर कहते हैं माम केशवो गदया प्रागरव्याद गोविंद आसंगव मात्स्य वेणु। अच्छा टीका रह गए। काल मल भूतात् कलेह, है ना, कलयुग जो है काल का मल है, ऐसे कलयुग से रक्षा करें कल की भगवान। धर्मावनाय धर्म रक्षणाय उरुर महान कृतो अवतारो येन, जिन कल की भगवान ने धर्म को बचाने के लिए महान अवतार ग्रहण किया है, वे रक्षा करें। इसी प्रकार से भगवान केशव गदा लेकर के प्रातः काल रक्षा करें। और गोविंद आसंगव मात्र वेणु, और गोविंद भगवान दिन बढ़ने पर, है ना, बंशी बजाने वाले वेणु लेकर के रक्षा करें। नारायण प्राव उदात्त शक्ति, और भगवान नारायण उदात्त शक्ति से युक्त होकर के रक्षा करें। मध्यम दिने विष्णु नरेंद्र पाणी, अब मध्यम दिन माने दोपहर के समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के रक्षा करें। आसंगवम, अच्छा, दिन से 6 भागेश, दिन के 6 भाग करके बता रहे हैं। क्रमशः एक एक भाग में एक एक रक्षा चाहते हैं। क्रमेण प्रातराज संगेशु रात्रेश प्रदोषादि संगेशु रक्षा प्रार्थनम, प्रातः काल आदि और रात्रि के प्रदोषादि कालों में रक्षा की प्रार्थना है। माम केशव भी 3 श्लोकों से। आसंगवम संगवम अभिव्याप्त माने वेणु वादन करते हुए भगवान रक्षा करें। इसी तरह से देवोपराह्ने मधुग्र धन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम। अपराह्न माने दोपहर के बाद जो भगवान मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, उग्र धनवा, वे रक्षा करें। और सायंकाल में त्रिधामावतु माधव,
जो तीनों लोग जिनका स्वरूप है, ऐसे माधव भगवान सायंकाल में रक्षा करें। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे, और प्रदोष काल में आधी रात्र में भगवान ऋषिकेश रक्षा करें। निशीथ एकोवत पद्मनाभ, और मध्य रात्रि के बाद पद्मनाभ भगवान रक्षा करें। इस तरह से त्रिधामा ब्रह्मादि त्रिमूर्ति, त्रिधामा से ब्रह्मा विष्णु शिव है ना, ये इन तीनों की मूर्ति कौन है? भगवान माधव, वे रक्षा करें। दोषे माने प्रदोषे, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि पर्यंते, प्रदोष से लेकर के आधी रात्रि तक। काले निशीथे चैक एव पद्मनाभोवतु, निशीथ काल में अकेले पद्मनाभ भगवान मेरी रक्षा करें। श्रीवत्स धामा पररात्र ईशा, प्रत्युष ईशोषि धरो जनार्दन, दामोदरो व्यादन संध्यम प्रभाते, विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। और जिन भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, वे रात्रि के अपर भाग में 2-3 बजे रक्षा करें। प्रत्युष काल में ईश भगवान रक्षा करें। ईशोषिधरो जनार्दन, हाथ में तलवार लेकर के भगवान जनार्दन रक्षा करें। दामोदरो व्यादन संध्यम प्रभाते, और दामोदर भगवान प्रत्येक संध्या, प्रभात काल चाहे सायंकाल, विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति, और जो विश्व के नियामक विश्वम्भर भगवान कालमूर्ति हैं, वे सदा सर्वदा मेरी रक्षा करें। अपररात्रि ईशा, अपररात्रि माने रात्रि के दूसरे पहर में, श्रीवत्स धामा अवतु, जो भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए रहते हैं। प्रत्युष ईशा श्री जनार्दन, प्रत्युष काल में श्री ईश्वर कौन? श्री जनार्दन भगवान रक्षा करें। श्री दामोदर प्रभाते, प्रातः काल दामोदर भगवान रक्षा करें। श्री विश्वेश्वरो अनुसंध्यम, और विश्वेश्वर भगवान सभी संध्याओं में। फिर कहते हैं चक्रम युगांतानल तिग्मनेमि, भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम, दंदग्धि सैन्यमासु, कक्षम यथा दात शको हुताशः। युग के अंत में जो अग्नि स्वरूप तिग्मनेमि वाला भगवान का सुदर्शन चक्र, वह चारों ओर हमारी रक्षा करे। भगवान के द्वारा प्रयुक्त होकर के सब ओर हमारी रक्षा करे। क्या करे? कैसे रक्षा करे? दंदग्धि सैन्यमासु, हमारे शत्रुओं की सेना को शीघ्र ही जला डाले, दग्ध कर डाले, जला डाले। पक्षम यथा बात शको हुताशः, जैसे लकड़ी के ढेर को जैसे अग्नि वायु की को सखा बना करके जला डालती है, ऐसे युगांता नलवत तिग्मा तीक्ष्णा नेमिर यश। युगांत माने प्रलय, प्रलय काल की जो अग्नि है ऐसी तीक्ष्ण है जिसकी धार, वह भगवान का सुदर्शन चक्र भगवता प्रयुक्तम सत, भगवान के द्वारा प्रयोग किए जाने पर आज सैन्यम दग्धि, हमारे शत्रु की सेना को दग्ध कर दे। अतिशय दहति, दग्धि में जो है यगलुगंत का प्रयोग है, पुनः पुनः अतिशय अर्थ में युगलगंत का प्रयोग होता है, बार बार जला करके राख बना दे। तस्यायम स्वभावेव, कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र का स्वभाव ही है, ऐसा नहीं कि वहाँ ऐसा कहने से करेगा, वो तो करेगा ही।
न तो तस्मात् प्रार्थनीयमित्यर्थः, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, वह तो ऐसा करते ही हैं। यद्वा दंग दग्धीति लोड़ मध्यम पुरुषः, अथवा कहते हैं लोट लकार का मध्यम पुरुष सिप का प्रयोग है। यह लकार वहां किया जाता है सामने खड़े हुए कहा जाए कि तुम ऐसा करो, तो मानो सुदर्शन चक्र के सामने खड़े होकर के भक्त कहता है कि आप यह कर लो। अत्र त्वमेवं भूतम चक्रमिति स्वरूप मुक्त्वा संबोध्य प्रार्थते, ऊपर जो बात कही गई है तो वह कह करके कि हे चक्र देवता, तुम ऐसे हो सुदर्शन चक्र देवता, तुम हमारे शत्रु को यह कर दो, संबोधन करके प्रार्थते अतिशय दहेति, अतिशय रूप में हमारे शत्रु के सेना को भस्म कर दो। तक्षम माने शुष्क तृणम, जैसे हवा का झोंका साथ में पा करके अग्नि तृण के झुंड को जला करके राख कर देता है, ऐसे हमारे शत्रु की सेना को दग्ध कर दो। अच्छा, अभी तो गदे स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंध्यजित प्रियासी कूष्मांड बैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहांश चूर्ण चूर्णयारीन। हे गदे, अब गदा की ओर ध्यान दे करके प्रार्थना करते हैं। हे गदे, तुम्हारा स्पर्श वज्र की तरह है, असन स्पर्शन विस्फुलिंगे, छूने से तुमसे चिंगारियां निकलती हैं। तुम क्या करो, निष्पिंड निष्पिंध्यजित प्रियासी, तुम भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम हमारे शत्रुओं को पीस डालो। कूष्मांड बैनायक रक्ष रक्षो भूतग्रहांश चूर्ण चूर्णयारीन। कूष्मांड बैनायक यक्ष राक्षस भूत ग्रह है ना, जो जो हमारे शत्रु बन करके आए हुए उनको चूर्ण कर दो। त्वं व्यातिधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन। टीका में देर लगेगी, इसलिए हम सोचते हैं कि कल कर देंगे टीका इसकी, अभी तो बहुत है, यहीं तक रहने दें। अच्छा, अब इसकी टीका कर देते हैं 24वें की। आसनिवत स्पर्शो येषां ते विस्फुलिंगा यस्याः, जिस गदा के विस्फुलिंग चिंगारियां वज्र के समान स्पर्श में महसूस होने वाली हैं, तस्याः संबोधनम, उसी गदा का संबोधन कर रहे हैं। हे गदे, त्वम अजितस्य प्रियासी, तुम भगवान की प्रिया हो, है ना। अहम अच्युतस्य दासः, मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ। अतः कूष्मांडादि निष्पिंडी, इसलिए कूष्मांडादि हमारे विरोधियों को पीस डालो। निष्पिंडी संचूर्ण चूर्ण कर दो, पीस दो। अरिंश चूर्ण चूर्ण, और हमारे सब शत्रुओं का चूर्ण बना दो। सर्वत्र बीप्साति शीघ्र शीघ्रत्वाय, सभी जगह बीप्सा माने दो बार कहा है ना, तो भक्त का तात्पर्य है कि जल्दी करो। अति शीघ्रता के लिए भक्त जो है यह प्रार्थना कर रहा है। बस यहीं रहना चाहिए, कल पूरा हो।